गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसरो को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, देखो भारत की हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो इसरो है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे, 61 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। दूसरा क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। आगे इसरो ने मंगल मिशन मोम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, चौथा क्वेश्चन, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सतीश धवन थे। आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रखना। आर्यभट्ट उपग्रह जब लॉन्च हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो सतीश धवन थे, याद रखना। आगे देखो, आगे है इसरो ने रेस्ट 2B R1 उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो ध्यान से देखना, किससे लॉन्च किया था? PSLV C-48 से लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था? PSLV 48 से लॉन्च किया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। इसरो ने देखो आगे इसरो ने शॉर्ट सेट 3 उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-47 था। ठीक है, आगे देखो। मानव रहित गगनयान मिशन में किस नाम की महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो किस नाम की महिला थी? बायोमित्र थी, याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। पहले इसरो नाम नहीं था। ठीक है, अब हो गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पहले था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला किस यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो याद रखना, कोलंबिया स्पेस शटल से गई थी कल्पना चावला जी। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, कल्पना चावला जी। देखो 10 नंबर, इसरो ने मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? देखो ध्यान से, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25 के द्वारा। ठीक है, PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया था। आगे देखो, आगे है भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो देखो 1975 में लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। अभी हमने पहले पढ़ा था ना, 1975 में, यानी 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। ठीक है, ये हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखना। आगे देखो 12, इसरो ने माइक्रोसैट R उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया था माइक्रोसैट को? तो PSLV C-44 से लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है इसरो ने मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था?
तो देखो ध्यान से, PSLV C11 से लॉन्च किया था। क्वेश्चन बनेगा कि इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया था। ठीक है, चंद्रयान प्रथम को। और पूछ सकता है कि इसरो ने मिशन चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। ठीक है, आगे देखो 14 में, इसरो ने CMSI उपग्रह को दिसंबर 2020 किस रॉकेट से लॉन्च किया था, यानी CMSI उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो PSLV C50 से लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, जनवरी 2021 में स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ भेजकर इसरो के सबसे ज़्यादा उपग्रह 104 अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, यानी स्पेस एक्स एलोन मस्क की है ये कंपनी। ठीक है, और इसने कितने रॉकेट भेजे थे, तो 143 रॉकेट इसने छोड़े थे। और हमारे भारत का पहला नंबर था पहले, जब हमारे भारत ने 104 रॉकेट लॉन्च किए थे, लेकिन जब स्पेस एक्स ने 143 रॉकेट लॉन्च कर दिए, तब से फिर स्पेस एक्स हो गया अब एक नंबर पे। ये अमेरिका की है कंपनी। ठीक है, 16 देखो, इसरो ने ग्राम पंचायत की सहायता के लिए कौन सा वेब पोर्टल को लॉन्च किया, तो भुवन पंचायत V3.0 है। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ग्राम पंचायत की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो भुवन पंचायत V3.0 है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो 17 नंबर पे, 17 में, देश की सीमाओं पर आसानी से नज़र रखने के लिए इसरो ने कौन सा ताकतवर रडार इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया, यानी इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया, RIS-80 2BR1। ठीक है, याद रखना, RIS-80 यानी RIS, RIS-80 2BR1। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो याद रखना ये थी लाइका नाम की फीमेल डॉग थी, यानी लाइका नाम की फीमेल डॉग थी जो अंतरिक्ष में पहला जानवर गया है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान मिशन 1 2008 में लॉन्च हुआ था, यानी 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे देखो 20 नंबर में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा, यानी अब आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में तो है ही इसरो का मतलब लॉन्च करने वाला, लेकिन अब कहाँ पे बन रहा है, तमिलनाडु में भी बन रहा है एक। ठीक है, तो याद रखना। भारत का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है सतीश धवन सेंटर, देखो श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में है। आगे देखो, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का संपर्क चंद्रमा की सतह से कितनी दूर पहले टूट गया था, जो हमारा चंद्रयान मिशन 2 था वो लैंडर का संपर्क चंद्रमा की सतह से पहले कितनी दूरी पर टूट गया था, तो 1.1 किलोमीटर, यानी हमारा जो चंद्रयान मिशन 2 था वो मतलब पहुंच नहीं पाया था, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था पहुंचने में चंद्रमा पर। ठीक है, ये मतलब 2.1 किलोमीटर रह गया था तभी विफल हो गया था। ठीक है, आगे देखो 23 नंबर पे, फिर चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, विक्रम नाम था चंद्रयान 2 के लैंडर का। आगे 24 नंबर, चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का क्या नाम था, यानी 2 का रोवर क्या था, तो इसका नाम था प्रज्ञान था। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बनेगा चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का क्या नाम था, तो प्रज्ञान था। ठीक है, आगे देखो 25 नंबर में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, याद रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना।
2026। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई जी हैं। ठीक है, याद रखना कौन है? विक्रम साराभाई हैं। भारत द्वारा निर्मित पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश की कोसमोस 3M रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो कौन था? ये हमने कब छोड़ा था? आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा था। ठीक है, किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। रूस ने हमारी मदद की थी, ठीक है, आर्यभट्ट को छोड़ने में। देखो और आगे, यानी 2021 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 2021 में तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे, और वर्तमान में नारायण बन चुके हैं 11वें नंबर के। ये 10वें नंबर के थे के सिवान। 29 नंबर, RBI ने किस रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? तो 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी गई थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, इसरो ने कलाम सेट B2 उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो कौन सा रॉकेट था? PSLV C44 था, याद रखना। यानी कलाम सेट B2 उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C44 था। ठीक है, आगे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई थे। ठीक है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ भेजकर अब तक के सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का अपना रिकॉर्ड बनाया? तो 104 जो अपने उपग्रह छोड़े थे हमारे भारत ने, तो पहला रिकॉर्ड बनाया था। और देखो, हमारे 104 रॉकेट, मतलब इससे ज़्यादा किसने लॉन्च किए थे? अभी आगे हमने पढ़ा था, तो उसने स्पेस एक्स ने 143 रॉकेट छोड़े थे। ठीक है, याद है ना आपको? ये याद रखना कि 2017 में हमारे भारत ने 104 रॉकेट छोड़ के प्रथम रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, याद रखना। भारत और किस देश स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी की निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की परियोजना निसार को शुरू किया था? यानी भारत और किस देश की स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी की निगरानी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की परियोजना निसार को शुरू किया था? तो नासा थी। नासा के कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, निसार एन से नासा। नासा किसकी है? तो अमेरिका की है, तो एन से नासा हो जाएगा, आई से इंडिया, यानी निसार। भारत और अमेरिका ने मिलके इस परियोजना को शुरू किया था। ठीक है, अगर तो मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, किस भारतीय संगठन ने बेंगलुरु में नेत्रा नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया था? तो कब किया था? इसरो ने किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 2022 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। ठीक है, आगे देखो, चंद्रयान 2 19 में लॉन्च हुआ था, 3 22 में लॉन्च हुआ है। कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी? तो कौन सी है? इसरो है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि CMS-01 को लॉन्च करेगी, ये संचार उपग्रह है, तो कौन? इसरो लॉन्च करेगी। कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी? तो कौन लॉन्च करेगी? ये है DRDO। ठीक है, याद रखना। कौन है? DRDO है। नहीं, सॉरी, DRDO नहीं, ये है अपनी इसरो है। ठीक है, कौन है? तो इसरो है, याद रखना, यानी इसरो है। ठीक है, और ये नहीं है, इसरो है। ठीक है,
40 में देखो, कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह को लॉन्च करेगी? संचार उपग्रह कौन लॉन्च करेगी? तो अपनी इसरो ही है, क्योंकि हम लोग इसरो पढ़ रहे हैं तो इसरो के ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से। 41, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को किस यान से लॉन्च किया? तो कौन सा था? PSLV-C51 है। ठीक है, PSLV-C51 है। क्वेश्चन बनेगा, ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, PSLV-C51 द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जी थी। किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट को लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। यानी ये क्या करेगी? किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए? तो अपने इसरो ने RH-560 रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, किनको 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड से 2019 में किसको सम्मानित किया गया? जी सतीश रेड्डी, यानी ये जो थे, ये 2019 में अध्यक्ष थे इसरो के। ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया जी सतीश रेड्डी को, याद रखना। 45 नंबर में, किस राज्य की सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो तमिलनाडु सरकार ने, यानी के सिवान अध्यक्ष थे इसरो के, इनको तमिलनाडु की सरकार ने इनको APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, आगे देखो, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? एडवर्ड वाइट थे। ठीक है, भारत का पहला रिमोट सेटिंग उपग्रह का क्या नाम था? रिमोट सेटिंग उपग्रह IRSD-4 था। ठीक है, रिमोट सेटिंग उपग्रह क्या था? तो IRSD-4 था, याद रखना। इसरो ने GPS को रिप्लेस करने के लिए किस नाम से नेविगेशन ऐप को लॉन्च किया? तो किस नाम से लॉन्च किया? NAVIC। ठीक है, NAVIC। ठीक है, याद रखना, B नंबर का है। गूगल मैप की ही तरह स्वदेशी सेवा विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया? तो मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया। ठीक है, किसके साथ? मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी हमारे भारत की। इसरो ने संचार सैटेलाइट GSAT-7A उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो GSLV F11 से लॉन्च किया था। ठीक है, किस देश की कंपनी देखो, किस देश की कंपनी ने विजेड इसरो के गगनयान मिशन के लिए स्पेस सूट तैयार कर रही है? यानी यहाँ पे जड़ साइलेंट है। किस देश की कंपनी विजेड इसरो के गगनयान मिशन के लिए स्पेस सूट तैयार कर रही है? तो कौन है? रूस है। ठीक है, अपना मित्र कौन है? रूस है। आगे देखो, 53, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो कौन थे? फाम तुहान थे। ठीक है, एशियाई। अगर क्वेश्चन बनेगा भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए तो राकेश शर्मा आएगा, और एशियाई पूछा जाए तो आएगा फाम तुहान है। ठीक है, यानी कौन है? तुहान है, फाम तुहान। इसरो ने रिसेट 2B उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था?
तो PSLV C46 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसरो ने सिंधु नेत्र सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का निर्माण किसने किया? तो DRDO ने किया है। क्वेश्चन बनेगा कि सैटेलाइट सिंधु नेत्र किसने निर्माण किया था? सैटेलाइट का सिंधु नेत्र सैटेलाइट का निर्माण किसने किया? तो DRDO ने बनाया था। और लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो ने रिसेट 2B उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV C46 के द्वारा लॉन्च किया था। इसरो ने किस नेत्र सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इस सैटेलाइट का निर्माण किसने किया था? तो DRDO ने किया था, सिंधु नेत्र सैटेलाइट का। ठीक है, इसरो ने जीसैट 31 उपग्रह को फरवरी 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो देखो ध्यान से, ARENA 5VA247 से लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन और 2 बचे हुए हैं। इसरो ने EMI सेट उपग्रह को अप्रैल 2019 में किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C45 से लॉन्च किया था। ठीक है, एक्ट्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एक्ट्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो लास्ट क्वेश्चन। जून 2017 में प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है। तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान क्या है? स्प्राइट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, यानी 2017 में प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? स्प्राइट था। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।